हंसी खुशी होली मनाए, उसके अगले दिन ऐसी खबर निकल कर आती है। जी किसकी बदमाशी देख रहे हैं, किसकी हो सकती है बदमाशी? मार्केट में तमाम चीज़ें मिलती है, सुई से लेकर कुछ भी चीज़ खरीदने आ जाओ तमाम चीज़ें मिलती है। वहाँ इस प्रकार की घटना जब घट जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए? बताते हैं शायद दोबारा फिर आकर के वो असामाजिक तत्व, मतलब इससे पहले स्कूटी में आग लगाई गई थी। हाँ, यहाँ पे लगाई गई थी, यहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, तो उसमें लगा दिए थे। फिर दोबारा होली के बाद बनवाने के लायक नहीं छोड़े लोग जो हैं गाड़ी को, और सिर्फ गाड़ी का ही नुकसान नहीं, सिर्फ इस गाड़ी में शरारत करने के चक्कर में पूरी की पूरी आपको 3 से 4 दुकानें हैं जो जलकर खाक होती दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, जब इतनी पुरानी पुश्तैनी दुकान में एक झटके में जलकर खाक हो जाए, बहुत दुख लगता है भैया। तेरा मंजर ज़बरदस्त बेकार था, बहुत दुख वाला मंजर था। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये दृश्य आपको बता दूं, दुर्ग के सबसे पुराने मार्केट इंदिरा मार्केट के गांधी चौक के पास मौजूद हटरी बाजार का है, जहां आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे रात 2 बजे से यहां पर आग लगी है और अब भी जो दुकान मालिक हैं वो पानी ला लाकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम रात को पहुंचती है, आग पर काबू पाया जाता है। आपको बता दें, ये चारों दुकान में आग लगी है। ये चप्पल जूते की दुकान है और मालिक जो है उनके चेहरे में मायूसी साफ दिखाई दे रही है। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले होली था, होली का त्यौहार लोगों ने खुश खुश रह के मनाया, मगर उसके बाद इस प्रकार की खबरें जब आती है तो वो दिल दहला देती है, क्योंकि जो आपकी जमा पूंजी, जो दुकान में इन्वेस्ट किया हुआ चीज़ रहता है, पैसा रहता है, वो पूरा जलकर खाक हो जाता है। मगर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये आग लगी कैसे? आपको बता दूं कि अभी तक आग लगने की वजह अज्ञात बताई जा रही है। इस मामले की जांच हो रही है, मगर कल रात को 2 बजे जैसे ही यहाँ आग लगती है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँचती है, दमकल की टीम पहुँचती है, 4 टीमें भेजी जाती है और वो पूरे ये आग पर काबू पाने का प्रयास करती है और जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाता है। दुकान मालिक हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? नूरुद्दीन कुरैशी। ये जो चारों दुकानें हैं वो अलग अलग मालिक की है? जी, एक ये है जी, और एक अभी जो बुझा रहे थे वो है। किस किस चीज़ों की दुकान थी? तीनों चप्पल की दुकान थी। तीनों चप्पल की दुकान थी। लेकिन मेरे दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम होता था, इलेक्ट्रिकल्स दोनों? वाला मिक्स काम होता था, यहाँ पे दोनों रिपेयर होता था। क्या कुछ हुआ, क्या पता चला रहा? बताने वाले लिए बता रहे थे कि यहाँ पे एक बाइक खड़ी थी यहाँ पे, हाँ। वो क्या है, टीवा टाइप की थी यहाँ पे, तो वो उसमें किसी ने आग लगा दिया था। इस दरम्यान की पुलिस वालों की नज़र पड़ी थी तो वो आकर के बुझा दिए थे। फिर बताते हैं शायद दोबारा फिर आकर के वो असामाजिक तत्व, मतलब इससे पहले स्कूटी में आग लगाई गई थी? हाँ, यहाँ पे लगाई गई थी, यहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, तो उसमें लगा दिए थे। फिर दोबारा आकर के उन लोग तो बुझा दिए, फिर दोबारा आकर के फिर उन लोग लगाए, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब एक बार आग लगाए हैं और उसी जगह पर पूरी दुकान जलकर खाक हो गई तो आग लगाया ही गया। आग लगाए गए, उसमें बाइक में लगाया, उससे गर्म होकर के मतलब कहीं ना कहीं तो पकड़ा होगा या उसका हाथ जो भी गया होगा। आप लोग से किसी की पर्सनल दुश्मनी तो कुछ नहीं? नहीं, आपसी कुछ भी नहीं है। जली हुई गाड़ी भी यहीं पे रखी हुई है। आपके सिर्फ आपके दुकान में कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग वही 5 लाख के आसपास गया। 5 लाख के आसपास जी। नुकसान। रात को जब आप पहुंचे यहाँ पर तो क्या मंजर था, किस प्रकार से आग की लपटें तो इतनी ज़्यादा थी कि तो मतलब फायर ब्रिगेड के सिवा कोई बुझा ही नहीं सकता था। दूसरी बात, इसके जो आँच की वजह से जो मतलब आग के ये आग नहीं लगी, यहाँ इसका आँच पहुँचा। इसका इधर का जो है ये सामने ये पूरा इसमें उसके रात को आप लोग भी मौजूद थे? जी थे ना। क्या कुछ देखा आप लोगों ने? हमारा अच्छा। आए तो आग फायर ब्रिगेड बुझा रही थी आग। आपकी दुकान कौन सी? बीच वाली दुकान आपकी? ये सर मेरी। अच्छा, कॉर्नर वाली? जो कॉर्नर वाली है तो ओम साहिब, वो क्या चीज़ का दुकान? वो भी चप्पल दुकान सर। आपकी दुकान में कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 5 से 6 लाख का। 5 से 6 लाख का नुकसान जी। हो गया। हंसी खुशी होली मनाए, उसके अगले दिन ऐसी खबर निकल कर आती है। जी। किसकी बदमाशी देख रहे हैं, किसकी हो सकती है बदमाशी? सर, ये असामाजिक तत्व ऐसे ही कुछ लग रहा है, बाकी तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं। तो कैमरा लगा है सर जी, देखिए अब चेक कर कीजिए यहाँ से, फिर क्या है, तो कैमरा लगा हुआ है। बता दो, ये बहुत पुराना बाजार है और यहाँ तमाम जगह कैमरे से लैस है। कितनी पुरानी आपकी दुकान थी? ये तो 60-65 साल पुरानी है, हमारे पिताजी के ज़माने से। अच्छा, पिता के समय से? जी। और ये असामाजिक तत्व हमेशा यहाँ परेशान करते हैं, रात को, दिन में गांजा शराब। आपको बता दूं कि ये शख्स हैं जो अभी भी बाल्टी में पानी ढो ढोकर आग पे और काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, अभी भी आप लगे हुए हैं, पानी ढो कर आग को, थोड़ा सा जो धुआं निकल रहा है उसको भी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं? जी, कर रहा हूँ। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? चप्पल की दुकान था। अच्छा, रात को आप भी यहाँ पहुँचे थे? जी।
क्या कुछ मंजर देखे थे। और जब ये चीज़, इस प्रकार की चीज़ें नज़रों के सामने आती है, जो अपनी दुकान, जो जैसा कि सर बताया कि 60 साल के आसपास उतनी पुरानी दुकान है, जब इतनी पुरानी पुश्तैनी दुकान में एक झटके में जलकर खाक हो जाए, बहुत दुख लगता है भैया। तेरा मंजर ज़बरदस्त बेकार था, बहुत दुख वाला मंजर था, बयान नहीं कर। अब वापस उस 60 साल की दुकान को खड़े करने में फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी, करना तो पड़ेगा भैया। आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? मैं दूर रहता हूँ जी। ये मेरी दुकान है, दो ठो। अच्छा, वो 2 दुकान आपकी है? आपके दुकान में कितने का नुकसान हुआ है? 8-10 लाख से कम का नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा काम रिपेयरिंग का भी है, चप्पल जूते की भी दुकान है। अच्छा। मैंने रिपेयरिंग, मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरा जल के खाक हो गया। दुर्ग जिले की सबसे पुरानी मार्केट है ये, और सबसे पुरानी दुकान। इस मार्केट में तमाम चीज़ें मिलती है, सुई से लेकर कुछ भी चीज़ खरीदने आ जाओ तमाम चीज़ें मिलती है। वहाँ इस प्रकार की घटना जब घट जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार का इंतजाम होना चाहिए? यहाँ मेन चीज़, यहाँ जो सामाजिक तत्व जो यहाँ बैठते हैं, जो उन्हीं का काम है जो लिखा है। यहाँ पे गाड़ी रखी थी, पुरानी गाड़ी, मतलब 2-3 दिन पहले मतलब ख़राब हो गई थी गाड़ी, तो उसको बाद में उन्होंने करके रख दिए। पेट्रोल था। किसकी गाड़ी थी वो? ये यहाँ आस पास किसी की थी। अच्छा। तो उसमें उसने आग लगा दिया, तो पुलिस वाले आकर के उसको बुझाए भी हैं। बुझाने के बाद फिर जब गए हैं फिर आग लगा दी उसको। मतलब अपनी 2 पल की शरारत के लिए लाखों का नुकसान लोगों का कर गए। आपको दिखाते हैं जिस गाड़ी का बार बार जिक्र हो रहा है, उस गाड़ी को भी आपको दिखाएंगे कि वो गाड़ी आखिर कौन सी है। और जैसा कि लोग जानकारी दे पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले गाड़ी रखी हुई थी, उस गाड़ी में आग लगाए, पुलिस वालों ने देखा तो उस गाड़ी की आग को बुझाए हैं और उसके बाद इस दुकान में आग लग गई। आप देख सकते हैं ये स्कूटी है, जो पुरानी स्कूटी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ रखी हुई थी कि इसको बाद में बनवाएंगे, मगर चालू गाड़ी थी, बंद हो गई थी, तो उसको दिवाली बाद, ये होली के बाद बनवाएंगे। होली में वैसे भी दुकानें बंद पेट्रोल रहती भी थी उसके अंदर। तो ये होली के बाद बनवाने के लायक नहीं छोड़े लोग जो हैं गाड़ी को। और सिर्फ गाड़ी का ही नुकसान नहीं, सिर्फ इस गाड़ी में शरारत करने के चक्कर में पूरी की पूरी आपको 3 से 4 दुकानें हैं जो जलकर खाक होती दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, ये सारी दुकानें यहाँ पर आप जब अगर दुर्ग के इंदिरा मार्केट आते होंगे तो 60 से 65 साल पुरानी दुकानें हैं, जो हटरी बाजार, 60 से 65 साल पुरानी ये दुकानें हैं जहाँ से कभी आपने भी चप्पल जूते खरीदे होंगे। अब वो जलकर खाक हो चुका है, अब वो निस्तो नाबूद हो चुका है। और इस प्रकार की हरकत जो असामाजिक तत्व करते हैं, अगर इस बात में सच्चाई है कि असामाजिक तत्व की शरारत के चलते यहाँ पर इतना बड़ा आग लगा है, तो उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। और किस प्रकार से कार्रवाई होती है, बन रही है हमारे साथ, हमको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रकार के जो हुड़दंग करते हैं होली, दिवाली, तमाम त्यौहार में, उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।